छात्र एवं छात्राओं, साहित्य सुधा चैनल में मैं एमडी मोइम क्लास 10th की संस्कृत गद्य के अंतर्गत नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। इस पाठ का अर्थ हम लोग देखेंगे। नैतिक मूल्यांकन यानी नीति संबंधी मूल्य। नयनम नीति है। नयनम यानी ले चलना या आगे बढ़ाना नीति है। नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नीति के मूल्य ही नैतिक मूल्य हैं। यया शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलं च भवति सा नीति कथ्यते। यया जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है वही नीति कही जाती है। इयं नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। ये नीति केवल जन समाज के लिए कृते मतलब लिए जन समाज के लिए एव ही न भवत नहीं होती, अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। बल्कि जनता और राजा समेषां सबके व्यवहार के लिए होती है। नित्याचलनेन नीति पर चलने से, व्यवहरणेन व्यवहार करने से, प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्य अपि कल्याणं भवति। प्रजा, शासक और समस्त संसार का भी कल्याण होता है। पुरातन कालाद एव भारते कवयः नीतिकाराः मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यानि कथाभिः श्लोकैः च व्यरचन। प्राचीन काल से ही भारत में कवि नीतिकारों ने मनोरम और सरस वाणी में या सरल वाणी में नीति वाक्यों की कथाओं और श्लोकों से रचना की। इत्थं नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे कांता सम्मित यो उपदेश युजे बभूव। इत्थम इस प्रकार नीतिशास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान प्रियतमा के उपदेश के सम्मित मतलब समान बभूव मतलब हुए। फलंतु इदं संपन्नं साधारणाः अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकाश्च गलविलादः कुर्वन्ति स्म। फलस्वरूप संपन्न साधारण जनाः अपि लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और नीति श्लोकों को कंठस्थ करते थे। यथा च चाणक्य नीति, और जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानम विदुलोपाख्यान, पंचतंत्रम पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकर पर कृतः नीतिसारः, घटकर पर रचित नीतिसार, सुंदर पांडेयेन कृता नीतिद्विशटिका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरि कृतं नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति द्विशटिका, भल्लाट शतक, भर्तृहरि रचित नीति शतक, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक इत्यादि बहुत सी नीति पुस्तकें संस्कृत में प्राप्त होती हैं। पूरा अर्थ देखेंगे। प्राचीन काल से ही भारत में कवि नीतिकार मनोरम और सरस वाणी में नीति वाक्यों को कथाओं और श्लोकों से रचना की। इस प्रकार नीति शास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान प्रियतमा के उपदेश के समान हुए। फल ये हुआ कि संपन्न साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और नीति श्लोकों को कंठस्थ करते थे। और जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकर पर कृत नीतिसार, सुंदर पांडे रचित नीति द्विशटिका, बल्लाट शतक, भर्तृहरि कृत नीति शतक, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक इत्यादि बहुत सी नीति पुस्तकें संस्कृत में प्राप्त होती हैं। विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालात् एव सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलित आसीत्। विचार करने पर साहित्य में आदिकालात् एव आदिकाल से ही सर्वेषु अब सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था
यत् काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु शतसु अपि एकं मुख्य प्रयोजनम नैतिक परितोषः। प्रचलित था कि काव्यस्य अन्येषु काव्य के दूसरे प्रयोजन के होते हुए भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतुष्टि है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सर्वे विचारकैः काव्यस्य मुख्य प्रयोजनम नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया है। नैतिक मूल्यैः व्यक्तेः सामाजिकी प्रतिष्ठाभिवर्धते। नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता एव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता आचरणेन एव मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एवं अन्ये अपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य एवं दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणिभ्यः दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। तदा आचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च जीवनम अनुशासितं निष्कंटकं च भवत्। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च सम उन्नयन अवसरो लभते। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश उन्नति के अवसर को प्राप्त करता है। समाजः ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। अस्माकं सामाजिकाः अंतर्राष्ट्रीयाः संबंधाः नैतिकता आचरणेन दृढ़ाः भवन्ति। अस्माकं हमारे सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सचरित्रतावाचक सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। इसलिए नैतिकता शब्द अच्छे चरित्र की विवेचना करने वाला और सुखमय मानव जीवन का आधार है। इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकता आचरणस्य नैतिकतायाः च मुख्य उद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं भवन्ति। इदं तु ये सम्यक भली भांति वक्तुम कही जा शक्यते शक्ति यत् की ये भली भांति कही जा सकती है कि नैतिकता का आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्य स्वीयां हानिम अपि कुरुते। कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य अपनी भी हानि कर लेता है। एवं विधम नैतिकता आचरणम विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते। इस प्रकार का नैतिक आचरण विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। परेषां हितम नैतिकतायाः प्राणभूतम तत्वम। दूसरों की भलाई नैतिकता का प्राण मूलक तत्व है। पूरा अर्थ देखेंगे। ये भली भांति कहा जा सकता है कि नैतिकता का आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है। कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य अपनी भी हानि कर लेता है। इस प्रकार का नैतिकता का आचरण विशिष्ट या विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरों का हित नैतिकता का प्राण मूलक तत्व है।